फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं विश्व भूगोल सामान्य अध्ययन, यानी कि भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 250 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए हैं ये वही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम इसमें ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसरों पर चलेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसको हनाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, यानी कि वह क्या है जिसे हनाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा मेटल। क्या है? मेटल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का सर्वप्रथम सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है। तो भारत का सबसे ज्यादा गर्म स्थल कौन सा है? तो आप कह दोगे कि जो जैसलमेर है वो भारत का सबसे ज्यादा गर्म स्थान है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी में कि कौन सा महासागर हेरिंग पाउंड के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा महासागर है जो कि हेरिंग पाउंड के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसी में कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है तो आप कह दोगे कि वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। किस पर? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आएगा कि विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो आप कह दोगे कि भारत में सबसे ज्यादा केला सबसे ज्यादा उत्पादन होता है विश्व में। अगर देखा जाए तो भारत ऐसा देश है जहाँ पर केले की जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा अमेजन। जो आपकी अमेजन नदी है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि संसार के सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नगर कौन सी है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है तो आप कह दोगे कि सुएज नहर है। कौन सी है? सुएज नहर। नेक्स्ट है कि सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है। तो जो आपका सबसे घना आबाद सार्क देश है वो आपका बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें आपका कि वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा होता है। तो आप कह दोगे कि जो बैरोमीटर होता है वो वायु दाब नापने का यंत्र होता है बैरोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है कि बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है वो बरमूडा त्रिभुज है। कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। ठीक है। आगे है कि पाक जल संधि किसको जोड़ती है। तो आप ये मत सोच लेना कि ये पाकिस्तान को जोड़ती होगी, नहीं। जो पाक जल संधि है वो आपके मन्नार को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। जो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। कौन सी? पाक जल संधि। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादन का राज्य है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है। तो जो एस्किमो होते हैं वो हार्पून का उपयोग करते हैं। किसका? हार्पून का। एस्किमो जनजाति। अब आप हमें ये बताइएगा कि जो एस्किमो जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है, खासकर किस जगह पर निवास करती है। तो ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में मक्का की पेटी यानी कि कॉर्न बेल्ट किस देश में पाई जाती है। तो जो यूएसए है वो विश्व में मक्का की पेटी पाई जाती है आपकी यूएसए में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है।
तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो हाइग्रोमीटर है वो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो आप कह दोगे कि हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध अंगुलिया नुमा झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। कैसी उंगलियां नुमा जो झील है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप कह दोगे कि उंगली नुमा जो झील है आपकी वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो केलायू है वो संसार का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपका केलायू है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है। तो आप कह दोगे कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी में, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं उनके कारण हमारे उत्तरी भारत में शीत ऋतु में भी बारिश होती है, यानी कि सर्दियों में भी बारिश देखने को मिल जाती है। आगे है कि भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम द्वीप आपका ग्रेट निकोबार है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किलिमबरले किसकी प्रसिद्ध है। जो किलिमबरले है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो वो आपकी हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? हीरा के खनन के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम कि लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है। जो आपका लाल सागर है वो भूमध्य सागर से किसके द्वारा जुड़ा है। तो वो सुएज नदी के कारण जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन झील है वो आपकी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो आर्कटिक महासागर है वो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसी में 26वां कि भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है। तो आप कह दोगे कि सिस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। किससे? सिस्मोग्राफ से। आगे है कि विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है। तो आप कह दोगे कि ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। कौन सी? ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हम कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। जो द्वीप है आपके उनकी जो सबसे ज्यादा संख्या है वो किस महासागर में देखने को मिलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा संख्या में प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे हमारा नेक्स्ट आएगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ अवस्थित है। तो उड़ीसा में आपकी प्रसिद्ध चिल्का झील अवस्थित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ग्रेट चैनल किस किस को पृथक करता है। तो जो ग्रेट चैनल है वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। किससे? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से ग्रेट चैनल अलग करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा कि वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। तो वो है आपका आयन मंडल। कौन सा है? आयन मंडल से आपकी रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आएगा कि पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो जो आपका फिलिस्तीन है वो आपकी पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। फिर उसके बाद है कि पृथ्वी की ऊपरी परत कौन सी है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है। तो जो महाराष्ट्र है वो भारत में सबसे ज्यादा पक्की सड़क वाला राज्य है।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो जो आपका क्यूबा है वो चीनी का प्याला या विश्व का चीनी का भंडार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस होती है और वो भी 78% आपकी नाइट्रोजन गैस हमारी वायुमंडल में पाई जाती है। उसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि चावल का देश किसे कहा जाता है। तो जो आपका थाईलैंड है, थाईलैंड को चावल का देश या चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा कैसे होती है। तो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभों के कारण शीतकाल में भी वर्षा होती है। फिर आता है रिक्टर स्केल का क्या मापता है। तो जो रिक्टर स्केल है वो आपका भूकंप की तीव्रता को मापता है। आगे हम बढ़ेंगे कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। तो पृथ्वी के 71% भाग पर आपके जलमंडल का विस्तार मिलता है। नेक्स्ट है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो जो आपका यूरोप पर्वत है वो यूरोप पर्वत है उसमें आपका एटलस है। यूरोप महाद्वीप में आपका एटलस पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो कैस्पियन झील आपकी विश्व की सबसे बड़ी झील है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट आएगा हमारा इसी में कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो जो काला सागर है वो रूस के दक्षिण में। आगे है कि खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो जो खनिज तेल और कोयला है वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध आपका रोगन वंश की जो कि तजाकिस्तान में स्थित है आपका सबसे ऊंचा बांध। नेक्स्ट है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो जो कोचीन है उसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसके बाद हम आएंगे कि किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जाड़े की ऋतु में भी बारिश होती है। नेक्स्ट है कि भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो आप कह दोगे कि झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो जो आपका सुनामी है वो आपका जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि बगदाद किस नदी के किनारे है। तो जो आपका बगदाद है वो ट्रिगिस नदी के किनारे, कौन से? ट्रिगिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है। तो जो आपका न्यूयॉर्क है उसे एम्पायर सिटी कहते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो वो टैगा प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा इसी में ही कि कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो वह कौन सा अभ्यारण्य है जो शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो वो आपका है गिरि संरक्षण, गिरि अभ्यारण्य। ठीक है, आगे है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन सी है? गंगा है। नेक्स्ट है कि ओजोन परत किस वायुमंडल की परत में पाई जाती है। तो जो आपकी ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। आगे हम बढ़ेंगे कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने देश हैं। तो जो विश्व के जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं तो एशिया में आपके 6 देश पाए जाते हैं। 10 में से 6 देश आपके एशिया में ही पाए जाते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो देश का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है। तो वो सतलज नदी से उसे जल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो कावेरी नदी के तट पर आपका तिरुचिरापल्ली जो
शहर है वो स्थित है। ठीक है, फिर है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो जो एंडीज है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसके बाद आता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके बाद आएगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति आपकी मत्स्य उद्यान से संबंधित है। फिर आता है कि किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, तो वो आपका देश है कनाडा। कौन सा है, कनाडा के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे होता है, तो वो आपका लावा से इसका निर्माण होता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है वो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो जो आपका कोयम्बटूर है उसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो आपका नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे हम बढ़ेंगे कि नीलगिरी किसका उदाहरण है, तो जो नीलगिरी है वो आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो आपकी कैस्पियन झील है। उसके बाद है कि सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है, तो जो आपका बांग्लादेश है वो सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला देश है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है, तो जो रोम नगर है वो आपका एवान नदी के किनारे है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किससे मिलता है, तो वो आपका मकराना से मिलता है। कहाँ से, मकराना से मिलता है सबसे अच्छी कोटि का संगमरमर। इसके बाद है कि सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शनि है। फिर सोने का रेशा किसे कहते हैं, तो जो जूट है उसे सोने का रेशा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन आपके भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। इसके बाद नेक्स्ट है कि किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है, तो तेल नदी के नाम से आपका नाइजर को जाना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो वो आपका चीन है, जहाँ पर सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में स्थित है। फिर है कि विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो विश्व का सबसे छोटा महादेश है। इसके बाद आपका आता है कि जाफना प्रायद्वीपी तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है, तो वो एलिफेंटा पास है। कौन सा है, एलिफेंटा पास। नेक्स्ट आता है कि वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है, तो वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो जो आपकी भाखड़ा नागल परियोजना है वो सतलज नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट है कि भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है, तो भारत सबसे ज्यादा उत्पादक एवं उपभोक्ता आपका चाय है। फिर है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो आपका माशिन राम है। फिर आता है कि प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड वेक कहाँ स्थित है, तो वो आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे हम बढ़ेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप कह दोगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान आपका 7वां है। नेक्स्ट है कि मिसिसिपी और मिसौरी कहाँ क्या है, तो जो मिसिसिपी और मिसौरी जो है वो आपकी 2 नदियां और 2 राज्य हैं। नेक्स्ट आता है कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो बादलों की जो दिशा एवं गति को नापता है उसे नेफोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफोस्कोप कहते हैं। ठीक है, और गाइस अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है और ये क्वेश्चंस जो मैं लेके आई हूँ वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। फिर नेक्स्ट है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल कहलाती
कहलाती है। नेक्स्ट है कि संसार की छत किसे कहते हैं, तो जो पामीर का पठार है उसे संसार की छत कहा जाता है। इसके बाद है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो वो बांगर कहलाती है। आगे हम बढ़ेंगे कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है, तो जो जवाहर सुरंग है वो आपकी जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। आगे है कि पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है, तो वो अत्यधिक मत्स्यन के कारण जो पोर्ट ब्लेयर के समीप जो प्रवाल भित्ति है वो इसलिए मृत हो रही है, यानी कि वो खराब हो रही है, मृत्यु हो रही है या खराब एकदम बेकार हो रही है, तो किसकी वजह से, मत्स्यन के कारण। नेक्स्ट आता है कि सागरिक जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाना लवण कौन सा होता है, तो वो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि खारा या नमक। नेक्स्ट है कि उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो जो रॉबर्ट पियरी थे वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये गुजरात राज्य की है। फिर है कि जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है, तो जोहान्सबर्ग आपका स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है, तो वो आपके रोम को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम कि किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है, तो ये जो सबसे पहले गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। आगे हम बढ़ेंगे कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, तो वो आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा बारिश होती है। आगे है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है, तो वो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य होता है। क्या कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः दो राज्यों के मध्य कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य होता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो वो आपका मारियाना ट्रेंच है। कौन सा है, मारियाना ट्रेंच आपका विश्व का सबसे गहरा गर्त है। आगे है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आपका फंडी की खाड़ी में आता है। किसकी खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में आता है। आगे हम बढ़ेंगे कि जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है, तो वो आपकी ओलेरीकल्चर कहलाती है। क्या, जो जमीन पर फैलने वाली सब्जियां होती हैं उनकी व्यापारिक कृषि आपकी ओलेरीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो वो आपकी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है, तो वो सेरीकल्चर कहलाता है, यानी कि रेशम के कीड़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है। नेक्स्ट है कि किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है, तो जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो वहां की जो पाइपलाइन की जो लंबाई है वो रेल मार्गों की लंबाई से भी अधिक है। ठीक है, अब आगे आता है कि सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो सवाना घास के मैदान जो आपके हैं वो अफ्रीका में है। कहाँ पर है, अफ्रीका में। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि रेगिस्तानी बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते, तो वो कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। नेक्स्ट आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है, तो वो आपका अरब प्रायद्वीपी है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी है। नेक्स्ट है कि डोलड्रम क्या है, तो जो डोलड्रम है वो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का जो क्षेत्र होता है उसे डोलड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी आपका प्रशांत महासागर का तटीय भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन कि विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो वो आपका है फिलीपींस देश सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो आपका जोग जलप्रपात है जो कि भारत का ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है कि विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है, तो वो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा लंबाई
पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है, तो वो आपकी आयन मंडल से परावर्तित होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो जो हीराकुंड बांध है वो आपका महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा कि किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया गया था, तो वो है आपका अम्लीय किस्म की जो मिट्टी होती है उसमें जिप्सम का प्रयोग करके उसे उगाने या उपयुक्त बनाया जाता है, उगाने के लिए उपयुक्त बना लिया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा नगर भारत की सिलिकॉन घाटी कहलाता है, तो जो चेन्नई है वो आपका सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची झील आपकी टिटिका झील है। कौन सी है? टिटिका झील। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ विद्यमान है, तो वो आपका नई दिल्ली में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो जो कावेरी है, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील आपकी बेकाल यानी कि रूस की झील है। फिर है कि सबसे ऊंचा बड़ा या फिर सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा सागर आपका दक्षिणी चीन सागर है। कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, तो वो क्षोभ मंडल के कारण होता है। जो हमारे मौसम में जो भी परिवर्तन होता है वो क्षोभ मंडल के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। इसके बाद है कि संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है, तो वो आपकी स्वेज नहर है। फिर है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, तो वो अरावली की पर्वतमाला है। फिर आता है कि किस जनजाति के लोग दूध को ताजा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं, तो वो है गिरगिज। जो गिरगिज जनजाति है वो दूध को ताजा नहीं पीते बल्कि उसे खट्टा करके तब पीते हैं। फिर नेक्स्ट है कि देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका नीलगिरी का क्षेत्र है। आगे बढ़ेंगे कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है, तो मानसूनी। जो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु आपकी मानसूनी है। नेक्स्ट आता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है कि ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है, तो वो कॉफी के उत्पादन पर निर्भर करती है। आगे हम बढ़ेंगे कि संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है, तो वो आपकी स्वीडन देश की निम्नतम प्रजनन दर है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो वो रेगूर मिट्टी है जो कि कपास के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है कि खैबर दर्रा कहाँ है, तो खैबर दर्रा आपका पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध आपका आलू के उत्पादन से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, तो जो जिब्राल्टर है वो जल संयोजी आपकी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो जो इंदिरा गांधी नहर है वो भारत की सबसे लंबी नहर है। आगे हम बढ़ेंगे कि किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इवान नेवो है उसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, तो विषुवत रेखा पर आपके दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो प्रसिद्ध चिल्का झील आपकी उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक लवणता आपकी चिल्का यानी कि भारत में पाई जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कोयना बांध किस नदी पर स्थित है। तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन आपके शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो वो आपकी सतलज नदी पर निर्मित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है। तो वो आपका है अबादान ईरान। जो अबादान ईरान है वो आपका पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। तो दक्षिणी अंडमान निकोबार में आपका पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति आपका सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा है। नेक्स्ट है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। तो अहमदाबाद में आपकी साबरमती नदी बहती है। फिर है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो वो आपकी सुपीरियर झील है जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर है कि पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। तो मिल्की वे का आपका पृथ्वी जो है हमारी वो मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। फिर है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो जो आपका नेपच्यून यानी कि वरुण है वो सूर्य के सबसे दूर स्थित है। और उसके बाद है कि किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है। तो जो आपकी यूपी है उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक राज्यों को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन थे। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस किस नदी की उपनदी है। तो जो मानस है वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहाँ है। तो वो आपकी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है कि टार्नेडो कहाँ क्या होता है। जो तो आपका जो टार्नेडो है वो एक अति निम्न दाब केंद्र होता है। क्या होता है? अति निम्न दाब केंद्र होता है। नेक्स्ट है कि किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। तो श्रीलंका को पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन अवस्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में अवस्थित है। फिर नेक्स्ट है कि सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है। तो सेतु समुद्रम परियोजना आपकी मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फ्यूजीयामा किस देश का ज्वालामुखी है। तो जो फ्यूजीयामा है वो जापान देश का ज्वालामुखी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका एंजल जलप्रपात है। फिर है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो वो तेलुगु है। उसके बाद है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तो जाड़े के मौसम में आपकी उड़ीसा में वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो आपकी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है। आगे हम पढ़ेंगे कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो जो गुलाबी क्रांति है वो आपकी झींगा से संबंधित है। झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। तो वो आपकी दक्षिण पश्चिम से होती है। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थान कौन सा है। तो वो आपका नीलगिरी पहाड़ी है। फिर है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। तो वो आपकी काली मिट्टी का प्रकार है। फिर है कि जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो वो है आपका शिकोकू। कौन सा है? शिकोकू जापान का सबसे छोटा द्वीप है। फिर है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है।
नेक्स्ट आएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका क्षौमंडल पर पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो लौह इस्पात उद्योग विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग है। इसके बाद है कि घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो घना पक्षी विहार आपका राजस्थान में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वो आपका देहरादून में है। फिर है कि ग्रेनाइट सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से आपका एवरडीन जो आपका एवरडीन है वो नगर जाना जाता है। फिर है कि विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन देश कहाँ होता है, तो वो आपका चीन में होता है। फिर है कि किस देश को वनों का देश कहा जाता है, तो जो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र है उसे क्या कहते हैं, वनों का देश कहा जाता है। आगे हम बढ़ेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो वो आपकी सुपीरियर झील है। फिर है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग सब किसके मापन में किया जाता है, तो भूकंप के झटकों को नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। फिर है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो आपका बुध ग्रह है। आगे हम बढ़ेंगे कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, तो नर्मदा नदी आपकी दो भागों में विभाजन करती है। फिर है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो जो घूर्णन गति होती है उसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट है कि जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है, तो वो है आपका सेलिसवरी नाम है, आपका प्राचीन नाम है हरारे का। फिर है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया जाता है, तो हीराकुंड बांध आपका कृष्णा नदी पर बनाया जाता है। इसके बाद है कि ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है, तो वो परिभ्रमण की गति से है। आगे हम बढ़ेंगे कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, तो एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो पृथ्वी का निकटतम तारा आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपकी गोदावरी है। उसके बाद है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वो आपका जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है कि ग्रीनविच किस देश में है, तो ग्रीनविच आपका यूके में है। फिर है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो वो आपका इक्वाडोर में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि लूनी नदी किस में गिरती है, तो लूनी नदी आपकी कच्छ का रण में गिरती है। नेक्स्ट है कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है, तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। जो नंदा देवी है वो आपका कुमायूं हिमालय का भाग है। फिर है कि डोनवास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो डोनवास क्षेत्र आपका कोयले के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है कि मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाता है, तो वो समदाब रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका मानसूनी प्रदेश है। कौन सा है, मानसूनी प्रदेश है। आगे नेक्स्ट है कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है, तो वो आपका केरल राज्य से है। फिर है कि एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है, तो वो आपके भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है। फिर है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, तो वो आपका जैसलमेर में स्थित है। फिर है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, तो वो आपका दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। फिर है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो वो आपकी क्षोभमंडल में होती हैं। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा कि तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है, तो आप कह दोगे अंकोर। फिर है कि ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है, कि तो न्यूफाउंडलैंड के पास आपके ग्रांड बैंक अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है, तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड में सबसे ज्यादा आपका समुद्र जल, जो समुद्र का जल होता है उसमें सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट
है कि किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो चीन का मैनचेस्टर आपका वुहान नगर को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो मुंबई को भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, अंततः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, देश कौन सा है? तो वो आपका चीन है। फिर है कि मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? तो वो आपका नॉर्वे है। कौन सा है? नॉर्वे है। आगे हम बढ़े। नेक्स्ट है कि विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो वो आपका चीन करता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण भूकंप है। नेक्स्ट है कि 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो वो आपका लाओस जाना जाता है। और पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर है कि विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? तो वो आपका फिलीपाइन द्वीप है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला देश है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो आपका सहारा मरुस्थल है। फिर है कि किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? तो वो आपका टुंड्रा प्रदेश है। फिर है कि बैरन तथा नारकोडम ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपके अंडमान निकोबार में अवस्थित है। फिर आएगा कि भूकंप की तीव्रता यानी कि सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ आपका भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील है। फिर है कि पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो पिग्मी आपके अफ्रीका के निवासी हैं। नेक्स्ट है कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो एडमंड सेन थे दक्षिण ध्रुव पर। फिर है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो आपकी गोंड जनजाति है। फिर है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो वो NH7 है। फिर है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो वो लेह मनाली मार्ग है जो विश्व का सबसे ऊंचा है। फिर है कि वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो आपका चीन है। फिर है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो भी आपका इंदिरा पॉइंट है। फिर है कि व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो वो आपकी उपपोस्ट उच्च दाब से चलती हैं। फिर आगे आएगा तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो वो आपकी राइन नदी है। फिर है कि विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो वो आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। फिर है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका एंजल जलप्रपात है। फिर है कि संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो वो गुजरात व महाराष्ट्र के मध्य स्थित है। फिर है कि सूर्य में धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य में जो धरातल है उसका जो तापमान होता है वो 6000 सेंटीग्रेड होता है। तो गाइस हमने बहुत ही जल्दी और क्विक रिवीजन में आपके 250 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। भूगोल से संबंधित 250 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।